Hello everyone, welcome back to the channel Guruji Study Hub. My name is सूर्यांशी खंडेलवाल। आज मैं आप सभी के सामने डिस्कस करने जा रही हूँ नई राष्ट्रीय नीति, नई शिक्षा नीति, जो आज हमारे पेपर के अंदर कल 29 जुलाई जो मानव संसाधन मंत्रालय है उसको बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वहां से एक प्रस्ताव जारी हुआ है जिसे कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है, वो है हमारा शिक्षा नीति से रिलेटेड। मैं उसी के बारे में आपको ब्रीफली जानकारी देने आ रही हूँ, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या न्यू चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं आप सभी को वो सब चीजें बताने वाली हूँ कि देखिए, चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अभी तक जो 2014 से पहले जो सरकार आ रही थी, जो राजीव गांधी के टाइम पे जो शिक्षा बनी थी उसी हिसाब से बन गई थी 1986 में। लेकिन 2014 से 2015 से जब मोदी जी की सरकार आई, जो आज हमारी मौजूदा सरकार है, उसका एक एजेंडा था कि हम शिक्षा नीति में कुछ ऐसे बदलाव करें जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुआयामी बने, मतलब मल्टी टैलेंटेड बच्चे बने। जिससे क्या होता है, अगर हमारे देश के बच्चे मल्टी टैलेंटेड बनते हैं तो देश के विकास होने में, देश को अग्रणी विकसित राज्यों में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यही सब चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें इंट्रोड्यूस की गई है हमारी शिक्षा पॉलिसीज के अंदर। वही सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, सब बहुत ही अच्छी नीति है ये जो सरकार लेकर आ रही है। अगर ये जो बिल है, अभी इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, इस विधेयक को, फिर ये विधेयक जो है संसद में जाएगा, उसके बाद में संसद में जाएगा, उसके बाद में ये कानून में बदल जाएगा। अभी ये सिर्फ विधेयक है, फिर ये कानून में बदल जाएगा। ठीक है, तो जो नया बिल आया है, नई शिक्षा नीति, एक नया बिल, नेशनल हायर एजुकेशन बिल 2020, ये हमारा एक बिल बन के आया है। तो मैं आप सभी को यही सब बताने वाली हूँ कि ये देखिए, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात है। एजुकेशन सिस्टम जो अभी 34 साल से चला आ रहा है, उसको एकदम से चेंज कर देना, बच्चे उसको एक्सेप्ट करेंगे, किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, किस तरीके से चीजों को, स्किल्स को उनकी डेवलप किया जाएगा, ये सब चीजें इसके अंदर मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि 2015 में जो हमारे पूर्व कैबिनेट सचिव थे टीएसआर सुब्रमण्यम, उनकी अध्यक्षता में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रिकमेंडेशन दी गई थी, उनकी अध्यक्षता में दी गई थी। उसके बाद में उन्हीं की अध्यक्षता में 5 कमेटी बनाई गई थी। 2015 में जो रिकमेंडेशन दी गई उसके ऊपर भी विचार नहीं किया गया, फिर वो ठंडी पड़ गई। उसके बाद में 2016 में दूसरे इसके सचिव बने, जो कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो उनकी अध्यक्षता में ये सब चीजें डिस्कस हुई। फिर 31 मई 2019 को इसके बारे में बहस हुई, ये सब चीजें आई। उसके बाद में कल 29 जुलाई 2020 को शाम 4 बजे कैबिनेट से इसको मंजूरी प्राप्त हुई, इस बिल को। अब देखिए, इन सब चीजों को होने में बहुत टाइम लगता है। सोचिए, 2015 से एक कमेटी बन रही थी जो आज तक बन रही है, मतलब 5 साल लग गए इस सिस्टम को लाने में। अब इस सिस्टम को कितना टाइम लगता है और ये अभी देखते हैं आगे आने वाले टाइम में। लेकिन फिर भी आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या नई नई चीजें आई हैं। वो चीजें तो हम एक बार देख ही लें। देखिए, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव रमेश पोखरियाल निशंक और विपिन कुमार ने जो परिवर्तन किए, सबसे फर्स्ट परिवर्तन जो हुआ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम ही बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। मतलब मानव को संसाधन के रूप में नहीं, मानव कोई संसाधन नहीं है, शिक्षा मंत्रालय, ताकि उनकी व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी, उनकी स्किल से डेवलप हो। ये सब चीजें भी, ये सब सिनेरियो है जो इसके अंदर लाया गया है। ठीक है, शिक्षा समग्र हो, शिक्षा की जो व्यक्तिगत विकास हो एजुकेशन का, बच्चे जो है वो बहुआयामी बने, मतलब मल्टी टैलेंटेड बच्चे बने। ये नहीं कि वो साइंस का बच्चा है, साइंस में का इंजीनियर बन गया तो सिर्फ वो ही सॉफ्टवेयर बना सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 6th क्लास से ही कंप्यूटर कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी, एजुकेशन दिया जाएगा, जिससे कि बच्चा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना सकता है, मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो बना सकता है, लैंग्वेज बना सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे का मल्टीपल तरीके से उसका विकास हो रहा है, मल्टीपल तरीके से बच्चा डेवलप हो रहा है। अब जो 10+2 की हमारी पॉलिसी थी, देखिए 10+2 की जो हमारी पॉलिसी थी उसको हटा करके 5+3+3+4
इसको बता दिया गया है। अब 5+3+3 में ये जो हमारा कोर्स है 5 वाला, ये फाउंडेशन कोर्स है। कौन सा कोर्स है? फाउंडेशन कोर्स है। इसमें प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स आएंगे। पहले होता था केजी, नर्सरी, केजी, यूकेजी, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, मतलब बच्चा 7-8 साल में जाकर के फर्स्ट और सेकंड में आता था। लेकिन इसमें 5 क्लास तक में ही बच्चा फर्स्ट और सेकंड भी इंट्रोड्यूस कर लेगा। देखिए आप, कितने बढ़िया बात है ये। देखिए पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड से फाउंडेशन स्टेज कहा गया। अगले 3 साल को कक्षा 3 से क्लास 3 से लेकर के 5 तक इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें मतलब ये देखिए 4 चरण में डिवाइड किया गया है इस पॉलिसी को। और जो ये मिडिल चरण है, इसमें जो है बच्चे को जो लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी, हिंदी भी सिखाई जाएगी और इंग्लिश भी सिखाई जाएगी। पहले ये होता था कि इंग्लिश को कंपलसरी किया गया था, लेकिन अब इंग्लिश को इतना कंपलसरी नहीं किया गया है। बच्चे की लोकल लैंग्वेज के हिसाब से ही उसको पढ़ाया जाएगा। जो उसकी लोकल लैंग्वेज होगी वो इंपॉर्टेंट होगी, उसको वैल्यू दिया गया है। इंग्लिश को भी वैल्यू दिया गया है, लेकिन 3 भाषाओं को, 3 लैंग्वेजेस को इसमें दिया गया है, लोकल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। और फिर उसके बाद में 3 साल ये होने के बाद में 3 इयर्स और है, क्लास 6 to 8, क्लास 6 to 8 में। और उसके बाद में है क्लास 9th to 12th। ये हो गया हमारा 4th, ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये 5। मतलब बच्चे की क्या करनी है, इससे नींव मजबूत करनी है। और ये सब चीजें जो ये पॉलिसी है, इसके जो भी स्टैंडर्ड होंगे, जो भी इसके मानक तैयार करेगी वो एनसीईआरटी करेगी, सीबीएसई। बच्चों को प्री प्राइमरी स्टेज में पढ़ाई नहीं करा करके खेलकूद एक्टिविटीज के साथ में, आजकल वैसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज आ गई हैं, लेकिन और भी उनमें इंप्रूवमेंट करके बच्चे को स्टार्टिंग से ही पढ़ाई के लिए इतना डेवलप कर दिया जाएगा कि आगे आने वाले क्लासेस में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है 3 to 5 में बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाता है। इतना भी मैच्योर नहीं होता है, बस कह सकते हैं कि बच्चा मैच्योर हो जाता है। तो उसमें उसको साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, एसएसटी, ह्यूमैनिटीज, ये सब चीजें भी सिखाई जाएंगी। मिडिल स्टेज में क्लास 6 to 8 में बच्चे को न्यू स्टेज आ जाती है। 5 तक बच्चा लिटिल रहता है, ठीक है, लेकिन 6 के बाद में वो बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, थोड़ा और मैच्योर हो जाता है। उसके बाद में जो उसे न्यू चीजें जो सिखाई जाएंगी वो होगी कंप्यूटर कोडिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऐप डेवलप करना, ये सब चीजें भी सिखाई जाएंगी। यानी बच्चे की स्किल डेवलपमेंट पे बहुत जबरदस्त वाला काम किया जाएगा। उसकी पर्सनालिटी, उसकी सिटीजनशिप का भी निर्माण किया जाएगा। पूरी शिक्षा नीति पर ध्यान दिया जा रहा है, मतलब पूरी एजुकेशन पॉलिसी पे, इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पूरी एजुकेशन पॉलिसी पे ध्यान दिया जा रहा है। तो देख लीजिए आप लोग कितना ज्यादा बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। क्लास 9 to 12 में स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट के प्रति एनालिटिकल पावर से समझाएगा। रट्टाफिकेशन नहीं करके उसको इस तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी कि वो एनालिटिकल हो जाए, लॉजिकली वो हर चीज को समझे। अभी बच्चे रट्टा मार लेते हैं, ट्यूशन चल जाते हैं, कोचिंग चल जाते हैं, रट्टाफिकेशन हो जाता है। मतलब कि थ्योरेटिकल चीजों पे नहीं ध्यान देके प्रैक्टिकल सिनेरियो तैयार किया जा रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा, उनके जीवन का जो उनका लक्ष्य है वो भी निर्धारित हो पाएगा। बच्चे सोचेंगे, जब बच्चे प्रैक्टिकली हो जाते हैं थ्योरेटिकल पोजीशन से हटके, तो वो खुद के करियर को भी एक अच्छी उड़ान दे पाते हैं, ठीक है। मतलब पूरा सर्वांगीण विकास करने का प्रयास सरकार की तरफ से इस शिक्षा नीति के अंतर्गत, इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत किया जा रहा है। अब कॉमर्स वाला जो है बच्चा, वो मैथ्स के साथ में, कॉमर्स में है वो, तो उसके पास सब्जेक्ट मैथ्स है, तो मैथ्स के साथ में फिजिक्स भी पढ़ सकता है। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि कॉमर्स वाला बच्चा अकाउंट्स ही पढ़ सकता है। अकाउंट्स वाला बच्चा आर्ट्स में जाके हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीजों को वो पढ़ सकता है, ठीक है। एक पूल तैयार किया जाएगा, एक ऐसा सिनेरियो तैयार किया जाएगा 12 के बाद, जिससे उसे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम और क्रेडिट ट्रांसफर का मौका मिलेगा। अब ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम क्या है, देखिए ये
मल्टीपल सिस्टम, ये क्या चीज है, और एडजस्ट सिस्टम। पहले क्या होता था, अगर आपने बीटेक कर लिया, मान लीजिए आपने बीटेक कर लिया, 2 साल किया, उसके बाद में छोड़ दिया, तो अभी तक जितनी भी आपने मेहनत करी है वो क्या हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी। लेकिन अब इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आपकी जो मेहनत है वो बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट ईयर में उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकेंड ईयर में उसे डिप्लोमा दे दिया जाएगा। मतलब उसकी अब जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं होगी। अगर उसने फर्स्ट ईयर तक बीटेक किया है तो उसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर उसने सेकेंड ईयर कर लिया है तो उसे डिप्लोमा दे दिया जाएगा बीटेक का, और अगर उसने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कर लिया है तो फिर उसे डिग्री दे दी जाएगी। तो देखिए कितना अच्छा सिस्टम है। आप लोगों का जो पढ़ाई का जो लॉस हो रहा था अब वो लॉस नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया चीज है। और उसके बाद में अगर आप कोई यूजी करने के बाद में, अंडर ग्रेजुएट होने के बाद में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, एमए, एमकॉम या और कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करते हैं, तो उसके बाद में आपको एमफिल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। पहले ये होता था कि एमए कर लिया, एमकॉम कर लिया, उसके बाद में पहले आपको एमफिल का एग्जाम देना पड़ता था, देन एमफिल करने के 2 साल के बाद में आप पीएचडी करते थे। लेकिन अब जो है सिनेरियो को हटा दिया गया है, एमफिल को एकदम हटा दिया गया है। आप डायरेक्ट जाकर के क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। सरकार का जो उद्देश्य है, सरकार चाहती है कि एक राष्ट्र और एक ही शिक्षा नीति बने, मतलब 1 नेशन 1 एजुकेशन पॉलिसी बने। हालांकि इसको अभी लागू होने में हो सकता है साल भर लग जाए, हो सकता है 2 साल भी लग जाए, लेकिन देखिए ये सिनेरियो कितना अच्छा है कि आप बिहार का बच्चा है वो भी वही पढ़ेगा जो जयपुर का बच्चा पढ़ रहा है, जो महाराष्ट्र का बच्चा है वो भी वही पढ़ेगा जो दिल्ली का बच्चा पढ़ रहा है, जो तमिलनाडु का बच्चा है वो भी वही पढ़ेगा जो केरल का बच्चा पढ़ रहा है। मतलब नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक एक ही एजुकेशन पॉलिसी रहेगी हमारे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट विच इज एक ही पैटर्न होगा पूरे इंडिया के अंदर, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एक ही एजुकेशन का स्टैंडर्ड रहेगा। मतलब सर एजुकेशन स्टैंडर्ड जो होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, हमारा जो शिक्षा मानक है शिक्षा का वो एकदम समान रहेगा। अब इसके लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना होगी, एक एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा जिसमें रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। अब देखिए कितना ज्यादा गवर्नमेंट है, जो हमारी केंद्र की सरकार है वो कितना ज्यादा इस पे काम कर रही है कि 5th तक की जो मैंने आपको पहले ही बताया 5th तक की एजुकेशन में मदर लैंग्वेज भी होगी। मदर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज, अगर वो महाराष्ट्र का है तो उसमें मराठी होगी, बिहार का है तो उसमें बिहारी, तमिलनाडु में है तो तमिल, कर्नाटका में है तो कन्नड़, ओके, तो केरल में है तो मलयालम। तो ये लोकल लैंग्वेज तो बच्चे को सीखनी है ही, साथ में हिंदी और इंग्लिश को भी वो प्रॉपरली सीखेगा। मतलब 3 भाषा फॉर्मूला यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। जो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसकी जो कंपल्सरिटी है वो एंड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। 6th क्लास से कंप्यूटर कोडिंग सीखने का आपको मौका मिलेगा, सॉफ्टवेयर, मोबाइल फोन, कंप्यूटर टेक्निक्स भी सीखेंगे आप लोग। प्रैक्टिकल इंटर्नशिप का भी प्रोग्राम होगा। अब जो बच्चे 6 से 8 तक के बच्चे हैं जो कोडिंग सीख रहे हैं उन्हें प्रैक्टिकली भी नॉलेज दी जाएगी कि प्रैक्टिकली कैसे इसको करते हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना है, किताबी कीड़ा नहीं बनाना है बच्चों को, प्रैक्टिकली भी प्रैक्टिकल सिनेरियो भी बच्चों के सामने दिया जाएगा ताकि वो प्रैक्टिकली भी जो वो सीख रहे हैं उसको वो कर सके। क्लास 9 to 12 तक जो सेमेस्टर्स, अब बोर्ड को हटा करके सेमेस्टर्स कर दिया गया है। मतलब पहले 1 साल में एक बार ही बोर्ड होता था, अब जो होगा सेमेस्टर सिस्टम होगा क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक। और उसमें क्या होगा, क्लास 9 से क्लास 12 तक आप देखेंगे कि 2 बार एग्जाम होगा हर 6 महीने में। जैसे पहले कॉलेजेस में होता था हर 6 महीने में सेमेस्टर्स लिए जाते थे, वैसे 9 से लेकर के 12 तक में भी ये सब चीजें होंगी। बोर्ड परीक्षाओं को आसान कर दिया गया इस तरीके से, बोर्ड एग्जाम्स को जो बच्चों की जो कैपेसिटी है उस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ट्यूशन और कोचिंग क्लास के जरिए जो रट्टाफिकेशन हो रहा है उसको एकदम हटा दिया जा रहा है। रिपोर्ट कार्ड्स में जो आपकी एडिशनल एक्टिविटीज जो होती है, जो भी आपका डिसिप्लिन है, जो भी आपकी पर्सनालिटी है, जो भी आप
ड्यूरिंग द सेशंस आप अपने स्कूल्स में कर रहे हैं, वो सब एक्टिविटीज के पॉइंट्स भी आपके मार्कशीट में, आपके रिपोर्ट कार्ड में ऐड होंगे। उसकी मेंटल एबिलिटीज पर भी ध्यान दिया जाएगा। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, मतलब पूरा 360 डिग्री का एंगल है इसके अंदर, पूरे 360 डिग्री के एंगल को इसमें समझा दिया गया है। ठीक है, किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाएगा बच्चों को। कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। क्या होता था कि अब जो बच्चा है 99% है, उसका इजीली एडमिशन हो रहा है कॉलेज में, और जो वहीं पे 74 या 80% वाला बच्चा है, 80% लाकर भी उसका एडमिशन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है कॉलेज में एंट्रेंस देने के लिए, एंट्री देने के लिए, कि आप पहले कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए। इसमें क्या होगा, हर बच्चे को बराबर से एग्जाम देने का, हर बच्चे को बराबर से अपना वर्चस्व दिखाने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसके कॉलेजों की मनमानी फीस पर भी रोक लगेगी। देखिए, नेशनल टेस्ट एजेंसी है जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, उसी के माध्यम से ये टेस्ट लेगी और उन अंकों को इसमें जोड़ा जाएगा, उन पॉइंट्स को इसमें जोड़ा जाएगा और उस अकॉर्डिंगली कॉलेज में एंट्रेंस दिया जाएगा, एडमिशन दिया जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, स्कूल जो कॉलेज है जो मनमानी फीस लेते हैं प्राइवेट वाले, उन पे भी रोक लगेगी। और मैंने ये सब चीजें आपको बता दी है। 6th क्लास से वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत की जा रही है। यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे। लीगल और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों का संचालन एक सिंगल रेगुलेटर के जरिए होगा। सिर्फ लीगल जो लॉ से रिलेटेड कॉलेजेस हैं और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो डॉक्टर्स लाइन में है, उनको छोड़ करके सबका जो पॉइंट ऑफ एरिया है वो सिंगल रेगुलेटर सिस्टम से होगा। एमफिल कोर्सेज को एकदम खत्म कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षा रखने पर नहीं, उनके ज्ञान को भी समाप्त कर दिया जाएगा। उनके ज्ञान के आधार पर आधारित होगा। सभी सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक ही स्टैंडर्ड होगा, एक ही मानदंड होगा। संस्थानों के लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प दिया जाएगा। अब आप जान रहे हैं कि अभी ड्यूरिंग द कोविड-19 कोरोना के चक्कर में बच्चे छोटे से बड़े सभी को डिस्टेंस बना के रखना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना जरूरी है। तो इन सब के प्रोग्राम्स भी स्कूल्स के अंदर चलाए जाए कि इन फ्यूचर अगर जो अभी समस्या चल रही है, जो प्रॉब्लम्स अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, इन फ्यूचर अगर हमारे बच्चे भी वो फेस कर रहे हैं तो वो लोग पहले ही इन सब चीजों से तैयार रहे। ठीक है, और टीचर्स के साथ में पेरेंट्स को भी जागरूक बनाने पे जोर दिया जाएगा। वैचारिक मतलब विचार, अपने विचार रख सके, उस सोच पे, उस समझ पे जोर दिया जाएगा। रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा। नैतिकता मतलब एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को भी जो हमारे जो भी सिलेबस होगा उसके अंदर प्रमुख हिस्सा होगी। अब देखिए एथिक्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों के बारे में बच्चे अगर शुरू से ही जान लेंगे तो वो देश के प्रति कुछ भी अगर आगे काम करना चाह रहे हैं तो वो और भी अच्छाई से करेंगे। एक इंडिया का अलग ही परचम रह जाएगा। और आने वाले सालों में अगर ये शिक्षा पॉलिसी जल्दी से जल्दी लागू हो जाती है तो नो डाउट हमारा जो इंडिया है वो आगे से जल्दी ही विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। और मैं ये उम्मीद करती हूँ सभी से कि जरूर से जरूर ये होना चाहिए ताकि बच्चे जो है सीख सके। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।